वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। स्वागत है आप सबका साइंस क्लियर क्लासेस पर। और यूपीएचएससी का जो री एग्जाम होना है उसके जीएस के 30 क्वेश्चंस की हम सीरीज वीडियो ला रहे हैं। तो उस सीरीज में अगली वीडियो है हमारी, और ये वीडियो आपकी 5 है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, और जो पहली बार इस पर विजिट कर रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें और शेयर करें ताकि लोगों में फ्री में जो है वीडियो कंटेंट मिलता रहे। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं पेड बैचेस को तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7505 60180 9 पर। ठीक है, मैं लास्ट में आपको स्क्रीन पर नंबर भी दे दूंगा, जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है। ठीक है, 7505 60180 9 पर आप जो है ना व्हाट्सअप के पर जो है आप मैसेज कर सकते हैं पेड बैचेस के लिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल है, भारत में पहला आम चुनाव किस आयोग की देखरेख में हुआ था? तो कल आपने वीडियो में बताया था आपको कि भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ वो 1951 और 52 में हुआ था। तो ये किस की देखरेख में हुआ था? एक योजना आयोग है, बी निर्वाचन आयोग है, सी संघलोक सेवा आयोग है और डी विधि आयोग है। तो ये जो चुनाव होते हैं आपको पता ही है, ये जो है निर्वाचन आयोग के अंडर में होते हैं। तो पहला चुनाव भी निर्वाचन आयोग में ही हुआ था और इसका जो हैगा 1951 और 52 में ये हुआ। दूसरा प्रश्न लेंगे, अष्टप्रधान परिषद किस शासक से संबंधित है? अकबर से, शिवाजी से, हर्षवर्धन से या चंद्रगुप्त मौर्य से? जो हमने इमेज यहाँ लगाई है उससे आपको इसका उत्तर पता लग ही गया होगा। तो इसका उत्तर शिवाजी होगा, लेकिन थोड़ा सा इसे डिटेल में हम समझेंगे इस प्रश्न को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इन 8 प्रधानों को क्या कहते थे, ये मुख्य चीज है। इन 8 प्रधानों को पहले जो है अलग अलग नाम से जानते थे। सचिव कहते थे, मंत्री कहते थे, सेनापति, सुमंत कहते थे, पंडित राव कहते थे, न्यायाधीश कहते थे और अमान्य कहते थे। और इसके अलावा जो थे पंत प्रधान थे, एक अमात्य थे। तो ये 8 अष्टप्रधान हुआ करते थे और ये शिवाजी के यहाँ पे थे अष्टप्रधान। 8 को अष्ट कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगला प्रश्न लेंगे हम। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली गई है? ए अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी आयरलैंड। तो ये जो अवधारणा है ये ली गई थी आपकी ऑस्ट्रेलिया से। पहली बात तो सी इसका आंसर होगा। ठीक है, और अभी हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता है। तो जिस पर आप दोनों ही जो है वो बना सकते हैं कानून। एजुकेशन आती है इसमें, इसमें फॉरेस्ट आते हैं, इसमें ट्रेड आते हैं, इसमें मैरिज आते हैं, इसमें एडॉप्शन आते हैं और इसमें क्रिमिनल लॉ आते हैं। तो समवर्ती या कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों नियम बना सकती है। 3 प्रकार की हमारे पास में सूची होती है, एक केंद्र सूची, एक समवर्ती सूची, एक राज्य सूची। तो यहाँ हम जिस सूची की चर्चा कर रहे हैं वो आपकी जो सूची है वो समवर्ती सूची है। अगला प्रश्न लेंगे हम, स्क्रीन पर है आपका। भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा था? ए कलकत्ता विश्वविद्यालय, बी दिल्ली विश्वविद्यालय, सी बॉम्बे विश्वविद्यालय या फिर डी मद्रास विश्वविद्यालय। तो भारत का पहला विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय था। जो पहला विश्वविद्यालय था वो कलकत्ता विश्वविद्यालय था। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, कलकत्ता विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल नीति पहली बार किस वर्ष घोषित की गई थी? ए 1987, बी 1992, सी 2002 और डी 2012। तो पहली जो जल नीति थी, राष्ट्रीय जल नीति, वो 1987 में घोषित की गई और इसमें जो है जल संरक्षण पर बात की गई थी। अगला प्रश्न लेंगे हम, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस घटना के बाद हुई? ए जलियांवाला बाग, बी बंगाल विभाजन, सी साइमन कमीशन, डी रॉलेट एक्ट। तो ये शुरुआत हुई थी ओरिजिनल में आपके बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ, लॉर्ड कर्जन के टाइम में। लॉर्ड कर्जन के टाइम में ये विभाजन हुआ और इसके समय के बाद ही जो है स्वदेशी आंदोलन भारत में प्रारंभ हुआ। उसके अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति मापने के लिए वर्तमान में मुख्य सूचकांक कौन सा है? ए डब्ल्यूपीआई, बी सीपीआई, सी आईआईपी, डी जीडीपी डेफलेटर। तो मुद्रास्फीति को नापने के लिए भारत में सीपीआई का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका कैप्शिया पर इनकम होता है, यानी आपको क्या नापनी होती है यहाँ पर जो पैसा लोग कमा रहे होते हैं उसको पर उसमें नापते हैं हम। ठीक है, तो अगला प्रश्न है उसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के उत्तर पूर्वी भाग में नहीं है? ए मणिपुर, बी त्रिपुरा, सी सिक्किम, डी नागालैंड। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा, अगर नक्शे के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ सिक्किम नहीं होगा। सिक्किम जो हैगा आपके उत्तर पूर्व में नहीं है। अगला प्रश्न है, शून्य भुखमरी लक्ष्य
किस सतत विकास लक्ष्य एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से संबंधित है? एसडीजी 1, एसडीजी 2, एसडीजी 3, एसडीजी 4। तो ये आधारित था, लक्ष्य एसडीजी 2 से संबंधित है। एसडीजी 2 में कहा गया था कि भुखमरी को आपको क्या करना है, समाप्त करना है। एसडीजी 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 में ये कहा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? ए भाग 16, ए भाग 17, सी भाग 18, डी भाग 19। तो सही उत्तर होगा इसका 18। सी भाग जो होगा आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 18। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? ए सुभाष चंद्र बोस, बी रास बिहारी बोस, सी मोहन सिंह और डी जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर हो जाएगा मोहन सिंह ने ये की थी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना मोहन सिंह के द्वारा की गई। प्रश्न संख्या 12 है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु। तो सबसे ज्यादा आपको चित्र से ही पता लग जाएगा, भारत में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी नंबर 1 पर आती है। और इसके बाद जो भाषाएं हैं आपकी 15% अदर्स भाषाएं बोली जाती हैं भारत में। हिंदी के बाद जिस भाषा ने बहुत ज्यादा बोली जाती है भारत में वो है आपकी 8% जो है बंगाली, 7% तेलुगु और मराठी भी जो है 7% है। तमिल 6% है, गुजराती 5% है, कन्नड़ और उर्दू बराबर है, 4% कन्नड़ है और 4% उर्दू है और 15% दूसरी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। इससे भी एक प्रश्न आ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। 44% हिंदी, 8% बंगाली, तेलुगु और मराठी 7%, तमिल 6% और आपकी गुजराती 5%, उर्दू और कन्नड़ आपकी 4-4% और 15% दूसरी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। अगला प्रश्न लेंगे हम, ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 2008, बी 2009, सी 2010 या डी 2011। तो राष्ट्रीय जो हरित प्राधिकरण था इसकी स्थापना इंडिया में जो हुई है वो हुई है आपकी, देखिए आपको फोटो दिख रहा होगा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में हुई। और ये प्रश्न हमने कल भी लिया था, शामिल किया था। तो 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे यदि कंफ्यूज हैं आप तो मैं एक बार फिर इसको दिखाता हूँ पीछे से क्वेश्चन पेपर के। देखिए ये आपका एक चार्ट है, इसमें दिखाया गया है हिंदी 44%, बंगाली 8%, तेलुगु 7%, मराठी भी 7%, तमिल 6%, गुजराती 5%, उर्दू 4%, कन्नड़ 4%, 15% अलग भाषाएं हैं। ठीक है, तो अब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगला प्रश्न बढ़ेंगे, भारत वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों में होती है? ए 3 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। तो वित्त आयोग की नियुक्ति जो होती है वो 5 वर्ष में होती है भारत में। ठीक है, अगला हैगा, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी राजस्थान। तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद के अंदर है ये गुफाएं। औरंगाबाद में आपको ये गुफाएं मिलेंगी। ये जो गुफाएं आपको चित्र में दिख रही हैं ये गुफाएं औरंगाबाद में हैं। और औरंगाबाद कहाँ पर है? औरंगाबाद आपका हैगा महाराष्ट्र में। तो फिर ये गुफाएं कहाँ मिलेंगी? महाराष्ट्र में होंगी ये। उसके बाद अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? पाचन, ए बी ऑक्सीजन परिवहन, सी प्रतिरक्षा, डी हार्मोन स्राव। तो हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन है और ये परिवहन आरबीसी करती हैं। आरबीसी का रंग हीमोग्लोबिन के कारण ही लाल होता है। ये 2 शब्दों से बना शब्द है, हीम प्लस ग्लोबिन। ठीक है, हीम जो है यहाँ पे आयरन को कहते हैं, ग्लोबिन यहाँ प्रोटीन होती है और इस तरीके से ये एक प्रोटीन है जो ब्लड को लेके जाती है, ऑक्सीजन को लेके जाती है शरीर के विभिन्न अंगों में। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न लेंगे, भारत का सबसे बड़ा लैगून खारे पानी की झील कौन सी है? ए वूलर, बी चिल्का, सी साबर, डी लोकतक। ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया, चिल्का है इसमें, बी आंसर होगा। उसके बाद अगला प्रश्न लेंगे यहाँ से, 18वां भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? ए महात्मा गांधी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी बाल गंगाधर तिलक, डी दादा भाई नौरोजी। तो भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई थी। इसे बीएसएस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शक्तियां वर्णित है? ए अनुच्छेद 53, बी अनुच्छेद 54, सी अनुच्छेद 55, डी अनुच्छेद 56। तो सही में है शक्तियां राज्यपाल की वर्णित अनुच्छेद 54 में। 154 में जो है अनुच्छेद
में इनकी शक्तियां निहित होती हैं। 20 ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल, डी भरी। सही जवाब हो जाएगा आपका समताप मंडल, बी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेंगे, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका बिहार है, यहाँ से बिहार आंसर हो जाएगा आपका। अगला आंसर क्वेश्चन होगा, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ए कपिल, बी गौतम, सी पतंजलि, डी जैमिनी। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो गौतम होगा। बी गौतम को जो है न्याय दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं। पतंजलि ने जो हैगा आपका ग्रामर लिखी है हिंदी की। ठीक है, उसके अगला प्रश्न लेंगे, संसद का संयुक्त सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? प्रधानमंत्री, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति, डी राज्यसभा सभापति। तो ये बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का रूहर किस नदी को कहा जाता है? ए दामोदर, बी गोदावरी, सी महानदी, डी नर्मदा। तो इसको कहा जाता है भारत का रूहर गोदावरी नदी को कहा जाता है, बी इसका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में कौन सी आय शामिल नहीं होती? एक किराया, बी ब्याज, सी पेंशन, डी मजदूरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परीक्षा की दृष्टि से ये प्रश्न पूछा जा सकता है बिल्कुल सीधे ऐसे ही। तो क्या चीज इसमें शामिल नहीं होती? पेंशन शामिल नहीं होती, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य मंदिर कहाँ बना था? ए कोणार्क, बी मोढेरा, सी मारतंड, डी अरावली। तो सबसे पहले जो मंदिर बना था वो मारतंड में बना था, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, 27 जीवाश्म ईंधन नहीं है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस, डी यूरेनियम। तो यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है, बाकी सब हैं। 7 प्रश्न का उत्तर है डी। उसके बाद अगला प्रश्न हम यहाँ से ले लेंगे, 8 संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 30 जनवरी 1950, डी 15 अगस्त 1947। तो जो पहली बैठक हुई वो हुई 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न हम लेंगे यहाँ से, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? ए सुंदरबन, बी नीलगिरी, सी नंदा देवी, डी मानस। तो ये जो था क्षेत्र था आपका नीलगिरी, बी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। नीलगिरी पहला क्षेत्र था जो आपका जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था। अगला प्रश्न है, संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत किस देश से जुड़ा है? अमेरिका, भारत, ब्रिटेन और फ्रांस। तो ये जुड़ा है आपका, किससे जुड़ा है संसद की सर्वोच्चता? संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत जो है अमेरिका से जुड़ा हुआ है, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये थे 30 क्वेश्चंस जो जीएस के हम आपको करा रहे थे। जो हैगा, इस चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, इसको शेयर कर लें, और ज्यादा से ज्यादा जो हैगा जो है पेड बैचेस के लिए हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, 7505601809 पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं।